ये पड़ रही है बियर फिश में नोट में जो माउंटेन्स। ये मैप है इस केव का, टैप करेंगे तो ये म्यूजिक का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इधर यहाँ आगे जाएंगे इधर। एंड ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी, बीजिंग ओलंपिक्स की, उन्होंने ही इस शो को भी डायरेक्ट किया हुआ है। So this is Julie from Grilling. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा सेकंड डे है गुइलिन में और लच्छू लोग का तो खैर थर्ड डे है। और अभी हम अपनी टूर गाइड के साथ में और ये जो ड्राइवर है इनके साथ में हम निकल गए हैं होटल से। हम जा रहे हैं अभी शिनपिंग। वहाँ पे कुछ एक लोकेशन है वो बता रहे हैं जिसमें 20 युआन का जो नोट है उसमें एक बैकग्राउंड है, उसमें माउंटेन्स हैं, तो वही सेम लोकेशन पे हमें लेके जाएंगे। 2 घंटे का रास्ता है बाय रोड और हिली एरिया है बोल रही है। रास्ते में बहुत अच्छी सीनरीज हैं, तो देखते हैं आगे आगे कैसा है और आगे पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं आगे के व्यूज। सो गाइस, ये हमारी कार की वॉशिंग हो रही है। रीना लोग तो अभी वॉशरूम गए हैं और यहीं पे वॉशरूम के साथ साथ यहाँ पे कार वॉशिंग का भी है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत फोटोज खींची है हमने यहाँ पे। ये देखो कितने प्यारे प्यारे पहाड़ है। ये हमारी टूर गाइड और ये है हमारी वैन। यहाँ पे थोड़ा लोकल फ्रूट्स लगाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे बेचने के लिए। ये पहाड़ देखो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ है। नवी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। And later on, we have the scenery at 20-year notes. Oh, Yeah. From here. So here we come from more famous. Then many people come here to get on the boat. Yeah. All the buses, cars, even local people. Yeah. So guys, अभी हम पहुंच गए शिनपिंग में और अभी थोड़ा बहुत लंच देखते हैं, कुछ लंच करेंगे। यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड है, बहुत टूरिस्टी प्लेस है क्योंकि ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ पार्क है इधर। ओके गाइस, अभी हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना ऑर्डर किया। वैसे हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था, तो अभी हमने थोड़ा बहुत ही मंगाया है, ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया। और यहाँ पे ये हमारी टूर गाइड जूली है। ये टी है, इसमें टी सर्व कर रही है अभी। सो गाइज, यहाँ पे फिश का हॉट पॉट तैयार हो रहा है लच्छू के लिए, और वही खाते हैं यहाँ पे फिश। और ये देखो कटलरी में यहाँ पे ये शिनपिंग की जो माउंटेन्स है वो बने हुए हैं। और हमने ये थोड़ा बहुत ऑर्डर करा है, फ्राइड राइस, ये मशरूम है, ये कॉलीफ्लावर, वेजिटेरियन हमने ऑर्डर करा है। ये पड़ रही है बियर फिश में, इसका नाम ही बियर फिश है इसलिए। पहले तो मुझे एक बार को लगा ये असली है। काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे और बहुत नैरो रोड है, तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रहा है। सो हमारे ड्राइवर ने ऑलरेडी हमारे टिकट्स ले लिए हैं बोट की और अभी हम जाएंगे आगे। हम बोट में पहुंच चुके हैं और ये बोट हमें पूरा राउंड करवा के आएगी। इतनी ब्यूटीफुल सीनरी है। करा रहे हैं लोग अपने अपने, और ये जो इनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं वो भी रेंट पे मिल रहे हैं बोट में। 20 युआन के जो नोट में ये माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, वही प्लेस है ये। देखो कितने सुंदर पहाड़ है यहाँ पे।
हेलो गाइस, और हमारी ये क्रूज़ पूरी हो गई है। इसके बाद अब हम जा रहे हैं यांगशो की ओर। हम जाएंगे अपनी कार में, तो इसमें लगेगा 35 to 40 मिनट्स। और उसके बाद जाएंगे हम एक केव में, और फिर हमने एक शो बुक किया है। तो वो शो है 7 कितने बजे का है, 6-7 बजे ऐसे कुछ है। तो फिर उसमें जाएंगे और फिर आपको बताते हैं वहाँ का आगे का क्या सीन रहता है, तो आपको अपडेट करेंगे। तो गाइस अभी ये स्टॉल्स और कुछ शॉप्स हैं सिल्वर केव के यहाँ, और हम भी पहुँचे। हम जस्ट जा ही रहे हैं टिकट्स लेने के लिए, और तब तक ये स्ट्रीट्स का नज़ारा देखिए। यहाँ कुछ ईटेबल्स हैं, कुछ स्टॉल्स हैं, स्ट्रीट फूड है, कुछ ना कुछ आइटम्स हैं ख़रीदने के लिए। तो ये सब हैं, गांव का इलाका ही है ये यांगशाओ के। ये देखिए खीरे खीरे लगे हुए थे वहाँ पे, और कुछ फ्रूट्स। ऐसे पहाड़ हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ थोड़े मतलब स्लांटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत खड़े खड़े पहाड़ हैं इस टाइप के। ऐसी पीक्स दिखेंगी तुम्हें, ये देखो। आई थिंक यही पहाड़ होगा शायद जिसके अंदर अभी ये सिल्वर केव है। और इसका नाम सिल्वर केव इसलिए है क्योंकि ये जो रॉक्स हैं वो हल्के शाइन करते हैं, सिल्वरी शाइन करते हैं अंदर, तो इसलिए इसका नाम सिल्वर केव है। ये फ्रूट चाट वगैरह मिल रही है। आज सैटरडे है गाइस, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। सभी एरियाज़ में जहाँ हमने क्रूज़ राइड करी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ भी, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ है देखो। और यहाँ के लोकल टूरिस्ट ही इतने ज़्यादा है ना भाई गॉड। सब अलग अलग सिटी से आ रखे होंगे चाइना के। और अच्छा चलना नहीं है तो ये भी है देखो, ये सुविधा। ये लोग उठाकर फिर ऐसे यहाँ पे बैठना है और ऐसे जा सकते हैं। और यहाँ हम जा रहे हैं टिकट्स के लिए, यहाँ आगे जाकर टिकट्स खरीदनी है। ये हमारे टिकट्स लेके आ रहे हैं, ये हमारे टूर गाइड हैं और ड्राइवर हैं इनके साथ। और जैसे ये टिकट्स लेंगे फिर हम ऊपर केव में जाएंगे, और फिर वहाँ से हमारी मर्ज़ी, हम जिप लाइन करके भी आ सकते हैं या फिर वॉक करके भी आ सकते हैं स्टेयर्स लेके। और जिप लाइन भी है देखो यहाँ पे। ये हमने टिकट्स ले लिए हैं। ये वाली टिकट है एंट्री के लिए, और ये वाली टिकट है बाद में अगर हमें स्टेयर से नहीं आना है और हमें जिप लाइन अगर यूज़ करनी है तो हम ये वाली टिकट से आ सकते हैं, रेड वाली से। ये कुछ ईयर पीस है, नॉट श्योर एग्जैक्टली इसमें क्या सुनाई देगा, बट ये सभी को मिल रहा है। इसमें कुछ वो सुनाई देगा क्या, क्या है कुछ? Thank you. Special places, and then it will speak English. क्या बोला रीना? जब किसी स्पेशल प्लेस पे जाओगे वहाँ पे पहनना, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देंगे हमें अंदर। ओके 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 ओके। इस तो ये यहाँ का पूरा मैप दे रखा है, और ये हमको इसमें ईयर पीस भी है, ये देखिए। तो वेट मैं अपनी टिकट्स दिखा देता हूँ पहले। गाइस तो ये ईयर पीस है, और ये जो मेरे ये ईयर पीस मिला है यहाँ पे, और ये मैप है इस केव का। तो ये जैसे ही आप ईयर पीस लगाओगे ये कुछ इंग्लिश में पूरा इस केव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। और ये है केव, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे, तो जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमें इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है फॉरेन टूरिस्ट के लिए, उन सब के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए। ये देखो गाइस, ये है केव, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो फर्स्ट बीप हो रही है, शायद हम अभी यहाँ पर हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बीप होगी बता रहे कि हम हाँ, उस जैसे जैसे ये डिटेक्ट करेगा ना तुम कौन से एरिया में हो, वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन दे देगा ये मेरे ईयर पीस में। ये ऐसा बोल रही है, ये जो हमने मशीन लगाई कि चाइना की कोई ब्यूटी कोई क्वीन थी, तो ये उसका नहाने का ये पॉन्ड था पहाड़ के अंदर। यहाँ देखो ऐसा स्ट्रक्चर, वाह। लोग हम यहाँ हैं अभी, यहाँ से हम धीरे धीरे यहाँ आगे जाएंगे इधर, एंड देन शायद ये रास्ता हमें आगे ले जाएगा और वहाँ ऊपर तक। धीरे
हॉल में म्यूज़िक स्टोन्स है कि इन पे अगर टैप करेंगे तो ये म्यूज़िक का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अभी इसको बचाने के लिए उन्होंने मतलब इसका टच करना अवॉइड किया हुआ है। लेकिन ये इस एरिया में म्यूज़िकल स्टोन्स है, आई थिंक यही वाले हैं, क्योंकि लोग इनके फ्रंट पे फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ लिखा है सामने। अभी यहाँ अंदर भी शॉप खोली हुई है भाई। ये जैकी चैन की पुरानी मूवीज में लगे हुए बॉक्सेस। और यहाँ पे इन्होंने ये फ़ोटोज़ के लिए एक एरिया डेडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ खींचेंगे जो भी पब्लिक की होगी, और फिर उसके बाद यही आगे किसी को लेनी है तो फिर पे करो, और नहीं लेनी है तो मत पे करो। सब कुछ जो इस केव में है ना, ये स्ट्रक्चर बने हुए सब ओरिजिनल है। बाद में 1980s में इसको सिर्फ 1980s और 90s में इसको सिर्फ पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। तो ये जो स्टेयर्स वगैरह हैं ये बनाई गई होंगी बाद में, बट उसके अलावा आप जो भी ये देख रहे हैं ना, जो भी स्ट्रक्चर्स इस केव में बने हुए हैं, ये हो गया सब नेचुरल फॉर्मेशन। तो काफ़ी इट्स अमेजिंग कि मतलब किस तरीके से जो है नेचर के कितने रूप होते हैं और किस तरीके से ये मेंटेन। ये केव इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इट शोज़ डिफरेंट फॉर्मेशंस। यहाँ इस केव के अंदर जो है आपको बहुत अलग अलग तरीके की फॉर्मेशंस दिख जाएंगी जो कि नेचुरली फॉर्म हुई हैं ओवर द ईयर, ओवर द एजेस, बहुत सालों के गैप्स में ये फॉर्म हुई हैं। तो इसलिए इस केव का एक अलग महत्व है। गाइस हम पूरा चढ़ के इतना ऊपर आ चुके हैं, इतना गहरा है। पूरी केव कवर हो चुकी है, अभी हम एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से। यस, तो ये था। वाह गाइस, व्यू देखो यहाँ से। केव से हमने एग्जिट ले लिया जस्ट अभी, और डायरेक्ट एग्जिट लेते ही ये है व्यू यहाँ का। एकदम गांव टाइप, और उसके बीच में पहाड़ देखो, एकदम खड़े खड़े पहाड़ हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप या तो स्टेयर्स लेके जा सकते हो, और दूसरा है ये जिप लाइन लेके जा सकते हो आप। ये रही जिप लाइन, ये देखो। बाकी लोग चले गए अभी स्टेयर से, और मैं और रशु जा रहे हैं जिप लाइन से। यहाँ पे 30 की टिकट है, हम पे कूपन थे तो हमने वो ले लिए हैं, और ये टिकट लेके हम जाएंगे यहाँ से। गाइस हम जिप लाइन करके आ चुके हैं, ये देखिए। सिर्फ हम दोनों ने ही जिप लाइन करी, और बाकी सब लोग नीचे पहुंच चुके हैं। छोटी सी जिप लाइन थी, और हाइट काफ़ी है, हाइट है मतलब अच्छी खासी है, तो मज़ा आया। छोटी सी थी, सिंपल सी थी। भाई शो है 7:30 का, और अभी हो रहा है लगभग हो रहा है 7:15 हो चुका है। तो हम भाग रहे हैं, और ये हमारी टूर गाइड भी भाग रही है। ये ओपन एरिया शो है, तो अगर बारिश वारिश होगी तो ये रेनकोट वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। ये हैं टिकट्स, और ये शो पहले डिसाइडेड नहीं था, बट हमने इसको अभी बुक किया है। हमारी गाइड ने बताया कि ये अच्छा शो है काफ़ी, और इस शो के लिए भीड़ अभी से ही देख के लग रहा है कि शो तगड़ा होने वाला है। और हाँ, मैं बता रहा था कि जिन्होंने ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी, बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी डायरेक्ट करी थी, उन्होंने ही इस शो को भी डायरेक्ट किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि दिख ही रहा है तो तगड़ा। ये है पूरा बैकग्राउंड।
enjoy? Yeah, I enjoyed a lot. good, right? Yeah, it was so good, so good. Stage is so good. Natural stage. Yeah, natural stage. On the surface of the Water. Yeah. ओह गाइस देखो कितनी सारी पब्लिक थी यहाँ पे। टोटल ऑडियंस कैपेसिटी आई थिंक अराउंड 3000 तक थी। तो अगेन अगर आपको इसको एक्सपीरियंस करना है, जो आई थिंक कैमरे से और वीडियो से उतना जस्टिस नहीं हो पा रहा है जो नॉर्मल आई से हुआ है, नेचुरल आई से हुआ है, तो आपको यहीं आना पड़ेगा यांगशो में और टूर बुक कराना पड़ेगा इनके पास जो हमारे टूर गाइड हैं, तभी आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा। So this is Julie from Guilin. This is the show called Impression Liu Sanjie. The director, who is the first, the Chinese, the Olympic Games director of the opening ceremony of the Olympic Games, and then he, at the beginning, during the Cultural Revolution, he was put in Guilin as the punishment, and then he turned on the movie in the cave for local citizens. And then he went to many remote village, and then he learned the colorful ethnic minority people's culture. And then he also learned the story of Liu Sanjie, which is a sad ending. Yeah, the lady fell in love with the cowboy. Yeah. And then she very good at singing the folk song. Oh, And so then- that was the entire show about, right? Yeah. That's how the two people come and they get married also. Yeah, because we hope she has the good ending, good wedding. Yeah. Yeah, but in the real reality, she failed. She failed because she was kidnapped by the landlord. Oh. So in his show, he give his love. Oh, he give okay, it a good okay. ending Okay, for nice. this area. Oh, wow. Yeah. That's so. Yeah. That's a touching So- and a good story. Yeah, so this show is mainly about what he saw from this area, Yeah. what he's feeling. Yeah. So from beginning, he is a very good photographer. Oh, okay. He's a very good photographer, so he very good at the color Yeah. and the music. Yeah, I mean, so the viewers can definitely get that when they see the show. Yes. This videos. So Yeah. the colors was so beautiful and the culture that they show, yes, so beautiful. Yeah. so beautiful. Yeah. That's his passion, his love Yeah. for this area. Yeah, exactly. So this is the show. Cool. Thank you so much. And if अगर आप भी कोई भी गुइलिन आते हैं तो you can contact Julie for the tour. Thank you. Thank you. Thank you for the wonderful tour. ये सारी भीड़ आई थी यहाँ शो देखने के लिए और अब जा रहे हैं सब वापस। हाँ, ये सारे माउंटेन्स है इधर। इस एरिया में ना ये सारे के सारे ये जो लाइट्स के पीछे दिख रहे हैं ना, ये सारे बैम्बू ट्रीज़ हैं और इनको फिनिक्स बैम्बू ट्रीज टाइप से बोलते हैं, ये टूर गाइड ने बताया, क्योंकि इनके जो टॉप है ना वो ऐसे होते हैं फिनिक्स बर्ड की तरह ऐसे। तो यहाँ देखो बहुत ही सुंदर। और एक बात और बोलनी पड़ेगी, मैनेजमेंट यहाँ का बहुत 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 सही था। मतलब इतना बड़ा क्राउड आया है और अभी भी देखो इतनी भीड़ हो रखी है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं पता लग रहा है कि इतना ट्रैफिक है। सब अपने से जा रहे हैं, पैदल जाने वाले लोग भी यहीं से जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी यहीं हैं, लेकिन कोई भी रश नहीं है, कोई भी हल्ला नहीं है, हॉर्न नहीं है। तो आई थिंक एक चीज़ ये चीज़ आई मीन इस समय सीखना चाहिए। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस, ये जो बाइक में ना स्कूटर में यहाँ पे पुलिस है और उसके पीछे गाड़ियाँ हैं, तो कोई भी गाड़ी पुलिस को की मोटरसाइकिल को ओवरटेक नहीं करेगी जब, तो इसलिए पुलिस की जो मोटरसाइकिल है वो ट्राई करिए कि सारे पैसेंजर्स चले जाए जो भी वॉक इन है और उसके बाद ही कोई भी गाड़ी क्रॉस कर पाए। तो इस लेवल का मैनेजमेंट होना चाहिए इतने बड़े क्राउड को हैंडल करने के लिए, एंड आई थिंक ये लोग बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं उसको। एंड सो गुड, बहुत ही अच्छा शो था। गाइस हटो ज़रा, दिखाना ज़रा कैसा कैसा है। गाइस ये रहा रूम, ये नॉर्मल वॉशरूम, उसके बाद ये आई थिंक किड्स के लिए नोवू भी है, तो आई थिंक इसलिए किड्स थीम भी है इसमें थोड़ा बहुत। ये लेगो वगैरह लगा रखा है। ये इसका व्यू सुबह आपको दिखेगा, इसका व्यू सुबह आपको दिखेगा, अभी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। गाइस ये होटल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर से भी बहुत अच्छा है, और सामने वाले को ही देख लो आप। माउंटेन देखो, छोटा सा माउंटेन देखो।
ये दिख, हाँ ये रहा, ये भी दिख रहा है। और यहाँ पे आप ये स्कूटर्स भी रेंट कर सकते हो। सिर्फ 30 युआन एक दिन का है। 30 युआन मतलब लगा लो लगभग 350 रुपये। तो इतना सस्ता है एक दिन के लिए पूरा। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लग रही है, स्पेस बहुत अच्छी है, एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास दिन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ आज ही की रात है यहाँ। कल हम दिन में फिर से टूर प्लान्ड है और फिर शाम को हमें निकलना है। तो नो टाइम टू एंजॉय। गाइस ये रहा दूसरा रूम। यहाँ पे कुछ लेटा हुआ है और रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं इस प्रॉपर्टी के। काफ़ी क्लीन है, काफ़ी स्पेशियस हैं। और सुबह मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊँ बाहर का। वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। और ऐसा कुछ फ़िलहाल अभी यहाँ से व्यू है। दीदू लोगों का रूम ये वाला है, आई थिंक ये वाला, यस। एंड ऐसा कुछ अभी बाहर का व्यू है। यहाँ से पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, सुबह दिखेंगे, मैं आपको व्यू दिखाऊंगा यहाँ से।